नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अप टू डेट करियर के अंदर। तो मेरे को आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार ही आ रहे हैं और इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि मैं उन सबका जवाब दे पाऊँ। साथ में ये भी बता देता हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत ज़्यादा हैं और मैं सबका जवाब तो नहीं दे पाऊँगा, बट देखते हैं जितने हो सकते हैं उनका तो जवाब देंगे। तनुषा जी पूछते हैं कि सर प्लीज़ टेल मी जनरल ईडब्ल्यूएस कट ऑफ फॉर एचपीटीयू हमीरपुर सीएससी। तनुषा जी, एचपीटीयू मेन कैंपस हमीरपुर की कट ऑफ हमेशा सबसे ज़्यादा ही रहेगी सीएससी के लिए। फोर्थ राउंड आने तक भी जो एचपीटीयू की कट ऑफ रहती है वो मिनिमम 170 लेके चल सकते हैं आप। स्पोर्ट राउंड में भी 170 आती है। आपको अगर सीएससी करनी है तो आप बंदला में ट्राई कर सकते हैं, हाइड्रो कॉलेज, धर्मशाला या जेएनजीसी। आप यहाँ पे ट्राई करें, यहाँ पे थोड़ा सीएससी मिलना आसान होगा स्पोर्ट राउंड तक। देन बात करते हैं, सार्थक जी पूछते हैं सर एचपीसीईटी में 147 मार्क्स, 63 परसेंटाइल जेई, ओबीसी है, कैन आई गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज? बहुत आराम से आपको मिल जाएगी। अगर आपको फर्स्ट राउंड में चाहिए तो आप जेई के थ्रू भी जा सकते हैं, बट मेरा मानना है कि एचपीसीईटी के थ्रू इजीली मिल जाएगी। देन बात करते हैं मोहित जसवाल पूछते हैं सर 78 परसेंटाइल इन जेई मेन एंड 120 स्कोर इन एचपीसीईटी। एससी कैटेगरी है, डिफेंस कोटा भी है, सीएससी चाहिए आपको। तो अगर आपको सीएससी चाहिए तो आप एचपीसीटी के थ्रू ना ही करें, आप जेई मेंस के स्कोर के ऊपर के थ्रू ट्राई कीजिए, क्योंकि जेई में आपका स्कोर काफ़ी हद तक अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एचपीसीटी। देन बात करते हैं, उसके बाद पलक नेगी जी पूछते हैं कि सर 273 मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बी फार्मा रोहरू मिलेगा? तो बी फार्मा के अंदर बहुत हाई कंपटीशन रहता है, कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा जाती है। बात करें स्पेसिफिकली रोहडू कॉलेज की, तो रोहडू कॉलेज मिलना थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। आपको कॉलेज मिल सकता है फर्स्ट या सेकेंड राउंड में, बट मैं ये अभी क्लियर नहीं कर पाऊँगा कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। देन बात करते हैं अधूरा इश्क जी पूछते हैं कि सर जेई में 61 परसेंटाइल है, ओबीसी कैटेगरी, एचपीसीटी में 114 मार्क्स हैं, तो क्या मेरे को ईसी मिलेगा या सीएससी? तो मैं तो यही कहूँगा कि ईसी के चांसेस सीएससी से तो ज़्यादा ही हैं। और बात करें 16 परसेंटाइल है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल भी एक अच्छा ऑप्शन है। और कहूँ तो आपको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में सीट मिल रही है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। देन बात करते हैं, जस्सल साहब पूछते हैं सर यूआईटी की वीडियो कब डाल रहे हो? तो जस्सल साहब, मैंने 3 बार यूआईटी की वीडियो बनाई है, तीनों बार सर्वर फेलियर हुआ है, तीनों बार वीडियो गायब हो गई है। खैर वापस ट्राई करेंगे एक बार, शायद सेटअप चेंज करना पड़ेगा पीसी का, बट बैड लक है भाई तुम्हारा। वंशिका लखनपाल जी पूछते हैं कि सर आई हैव स्कोर्ड 163 मार्क्स इन एचपीसीटी विद जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, कैन आई गेट सीट इन सीएससी इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज? ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, सीएससी की जगह आप ईसीई या सिविल में ट्राई कर सकती हैं। और आपको इतना मैं श्योरिटी दे देता हूँ कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल रही है, इलेक्ट्रिकल तक तो मिल ही जाएगी। देन हम बात करते हैं, वंशु चौधरी जी पूछते हैं सर 179 मार्क्स हैं, ओबीसी कैटेगरी है, एनी चांस ऑफ ईसी जीएनजीईसी? तो जेएनजीसी फर्स्ट डे हॉटस्पॉट रहेगा ऑल स्टूडेंट्स के लिए, हर कोई जेएनजीसी में जाने की ट्राई करेगा। तो मैं आपको बता दूं, सीट तो आपको मिल रही है, पर ये नहीं बता सकता कि ईसीई में ही मिलेगी और जेएनजीसी में ही मिलेगी, बट ये बता देता हूँ आपको सीट पहले राउंड में फर्स्ट डे मिल रही है। देन बात करें ABC डेफ X5S, ये पूछते हैं सर HPCT के अंदर 198 मार्क्स, 88 परसेंटेज इन क्लास 12th, जनरल विद डिफेंस कोटा। आपको 198 मार्क्स में आराम से सीट मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिविल तक फर्स्ट डे आपको मिल सकती है। और बात करें तो जेएनजीसी में चाहिए तो आप इलेक्ट्रिकल को जा सकते हैं। देन हम बात करते हैं आदित्य चौधरी पूछते हैं सर मेरा एचपीसीटी में 156 मार्क्स हैं, कैन आई गेट इन इलेक्ट्रिकल और सिविल इन आरजीजीसी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आराम से आरजीजीईसी के अंदर इलेक्ट्रिकल में सीट मिल सकती है। और अगर स्पेसिफिकली फर्स्ट राउंड की बात करूँ तो फर्स्ट राउंड में आपको मैकेनिकल तो इजीली मिलेगी आरजीजीसी के अंदर। आरजीजीसी भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है मैकेनिकल के लिए, वहाँ की फैकल्टी
वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है HPTU के अंदर, ओनली मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ इधर। देन बात करते हैं रिमझिम पठानिया जी पूछते हैं सर इफ़ वी वांट टू अप्लाई फॉर 12th बेस्ड काउंसलिंग व्हाट शुड वी डू एज द नेक्स्ट स्टेप इन एडिशनल टू HPCET स्कोप बेस्ड काउंसलिंग। तो मिस वहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपको कि आपको 12th बेस भरना है, एक है विद HPCET, दूसरा है विदाउट HPCET। तो उसके अंदर JEE मेंस भी आएगा। आप HPCET के साथ भी भर सकते हो, वहाँ पे नीचे देखिए क्वालिफाइंग सेक्शन में आके, ऑल दो मेरे पास एक्सेस नहीं है इस चीज़ की, बट अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आ रहा है जैसे कि मैं अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा। और ये मैं सबको बोल रहा हूँ, देखो बहुत से बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर रहे हैं, उनको मैं एट उसी टाइम इंस्टेंटली जवाब दे रहा हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि जिसका भी क्वेश्चन है वो IG पे पूछिए, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है, प्राइवेसी भी रहती है, अकाउंट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही रिप्लाई दे देता हूँ। देन श्रेया पूछती है कि सर विल आई गेट अ सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज इन वी फार्मा विद 118 मार्क्स इन HPCET। शेल का यूज़ कर सकते थे आप विल की जगह, खैर ये टॉपिक नहीं है। तो बात की जाए बी फार्मा के अंदर 118 मार्क्स के अंदर, तो श्रेया झूठी उम्मीद तो मैं ऐसे भी नहीं दूंगा, थोड़ा बहुत हार्ड होगा 118 मार्क्स। आपने यहाँ पे कैटेगरी भी क्लियर नहीं की है, तो मैं जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूँगा इधर, तो हार्ड होगा आपको 118 मार्क्स में भी। स्पॉट तक मिल जाए, स्पॉट में मिलना आसान है, स्पॉट राउंड में मिल सकती है। देन बात करते हैं स्पीड क्वाड्रा 07 पूछते हैं सर मैंने गलती से फर्स्ट प्रेफरेंस मैकेनिकल को दे दिया, 170 मार्क्स हैं JNGEC में और सेकंड हाइड्रो में इलेक्ट्रिकल, बट मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए, अब क्या करूं। तो मिस्टर स्पीड मैं आपको वापस बता दूं, मैं सभी को बता देता हूं, मेरे को बहुत बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर प्रेफरेंस गलत हो गई है। तो कुछ मैटर नहीं करती प्रेफरेंस, अनटिल और अनलेस वो काउंसलिंग ऑनलाइन ना हो, प्रेफरेंस मैटर नहीं करेगी। आप वहाँ पे लाइन से जाओगे, आपसे वो पूछेंगे बेटा कौन सी स्ट्रीम चाहिए आपको, अगर ऑप्शन होंगे तो वहाँ पे बताएंगे। मान लीजिए कि आप काउंसलिंग में आते हो, वहाँ पे वो आपको बोलते हैं कि देखो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है और सिविल है और ये कॉलेजेस हैं, तो आपको बताओ क्या चाहिए। तो उस तरीके से ऑफलाइन में वर्क करता है, वहाँ पे वो चेक नहीं करेंगे कि आपने काउंसलिंग फॉर्म में ऊपर क्या लिखा है नीचे क्या लिखा है। अगर ये ऑफलाइन होता है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और ऑनलाइन होता है तो कंप्यूटर तो डाटा ही उठाएगा। देन ऑल्दो आप एक बार HPTU कॉल करें और उन्हें बताएं कि हाउ टू एडिट, और एडिट करने का ऑप्शन है और आई थिंक सो। देन बात करें कर्नल सिंह, करनाल या कर्नल सिंह, करनाल सिंह पूछते हैं कि सर HPCET में 128 मार्क्स हैं, 12th में 94% है, BTech इन CSC नहीं गवर्नमेंट मिलेगा। तो 128 मार्क्स के साथ CSC तो नहीं मिलेगा, 94 परसेंटाइल के थ्रू में भी मिल जाए। ऑल्दो 94 परसेंटाइल के साथ आपको मैकेनिकल तो इजीली मिल रही है JNGC के अंदर, क्योंकि पिछली बार 76% वाला मैकेनिकल लेके गया है स्पोर्ट राउंड के अंदर परसेंटेज बेस पे JNGC में। शौर्य राणा जी पूछते हैं सर आई गॉट 242 मार्क्स इन EWS, कैन आई गेट JNGC सुंदरनगर CS ब्रांच। तो मिस्टर शौर्य कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कॉलेज मिल रहा है, JNGC ही मिल रहा है, CS मिलेगा फर्स्ट राउंड में ये मैं श्योर नहीं बोल सकता, पर JNGC आपको फर्स्ट डे पे ही देखने को मिल जाएगा। उसका विनोद पूछते हैं सर काउंसलिंग ऑनलाइन होगी ऑफलाइन। विनोद जी सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज ये आपका, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है, ये बहुत बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं। बाय द वे जो हमता पास की फ़ोटो आपने लगाई है बहुत अच्छी है। तो बात करूँ तो पिछली बार बी फार्मा की काउंसलिंग ऑनलाइन हुई थी और BTech की ऑफलाइन हुई थी। बात करें फ़ायदा किस में ज़्यादा रहता है, तो वो ऑफलाइन में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, पर क्वेश्चन है कि सर ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो मैं आपको बता दूं अभी तक ऑफिशियली कुछ ऐसी खबर नहीं है कि ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस स्पेकुलेट हो रही हैं, फैल रही हैं कि जी काउंसलिंग ऑनलाइन है काउंसलिंग ऑफलाइन है। तो आपको बता दूं आप दोनों तरीके से तैयार रहें। और अभी तक HPTU वालों ने इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, तो ऐसे ही फेक न्यूज़ का शिकार ना बने और पैनिक ना करें। फिर भी अगर आपको पैनिक हो रहा है कि आपकी ये प्रेफरेंस गलत भर दी है आपने और वो एडिट नहीं हो रही, तो आप एक बार HPTU ज़रूर कॉल करें, एक बार उनसे बात करें, वो खुद आपका फॉर्म ठीक करके देंगे, पर जल्दी करें। एक बार अगर काउंसलिंग के अगर जिस दिन काउंसलिंग आप उस दिन
कुछ सोचते हैं कि ये सही एडिट करवाना है, तो नहीं होगा, आपको आज करना पड़ेगा। ये काउंसलिंग के मिनिमम 1 हफ्ते पहले तक कीजिए। एक बार अपना फॉर्म ध्यान से देखें, कोई गलती है तो तुरंत HPTU कॉल करें। HPTU वाले कॉल नहीं उठा रहे, मुझे IG पे रीच आउट करें, मैं खुद पर्सनली कॉल करूँगा उन्हें। तो ये था मिस्टर विनोद जी आपका जवाब। ऑल्दो अभी भी पूरा जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, बस आपको तैयार दोनों तरीके से रहना है। तो आज की वीडियो के लिए यही था। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो कर दें मुझे यूट्यूब पे, और सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब के अंदर, और IG के अंदर डाउट पूछ सकते हैं आप। आपको उधर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से बच्चे फॉलो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, मैं उनको बता दूँ, आप फॉलो नहीं भी करोगे मैं फिर भी रिप्लाई दे दूँगा। चाहे कई बार ऐसा होता है कि रिप्लाई देने में थोड़ा टाइम लग जाता है, वो कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से हो सकता है। ऑल्दो साथ में 1 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आई थी, 2 हफ्ते मान के चलिए, थोड़ा हेल्थ इशू भी था, हेल्थ कंसर्न था। अब आई एम रिकवरिंग फास्टर, तो मैं अब वीडियोस डाल रहा हूँ। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।